नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रतलाम से दुल्हन की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। हत्या कर मौके से आरोपी फरार हो गया। ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए दुल्हन गई थी और उसी वक्त पार्लर में हत्यारा भी घुस गया। धारदार हथियार से इसने हमला किया। शाजापुर से जावरा शादी के लिए यह परिवार पहुंचा हुआ था। पुलिस ने प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच जारी है। सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, पूरी जानकारी विस्तार से। अच्छे दिख रहे हैं। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि सुधीर हमारे साथ जुड़े। एक बार फिर आपको बता दें, रतलाम में दुल्हन की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया। ब्यूटी पार्लर में ये जो दुल्हन थी ये तैयार होने गई थी और उसी वक्त जो हत्यारा है उसने इस वारदात को अंजाम दिया। सुधीर, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो पूरा घटनाक्रम बताएं, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ है। तो लगता है सुधीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रतलाम का ये पूरा वाकया है। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक दुल्हन की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। हत्या कर मौके से आरोपी फरार हो गया। ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए दुल्हन गई थी और उसी वक्त आरोपी ने इस पर हमला किया है। शाजापुर से जावरा शादी के लिए यह परिवार आया हुआ था और उसी वक्त जब ये दुल्हन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर पहुंची, आरोपी ने हत्यारे ने यहां घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच जारी है, बयान लिए जा रहे हैं, सभी के पूछा जा रहा है। प्रथम दृष्टया पुलिस का यह कहना है कि ये प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला नजर आ रहा है। हालांकि पड़ताल जारी है और पड़ताल के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या ये हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। और एक बार फिर हम कोशिश करते हैं सुधीर से सवाल करने की। सुधीर, पूरा घटनाक्रम बताएं। ये देखिए ललित, आज सुबह करीब 9 बजे का पूरा वाकया हुआ है। जावरा का मामला है। जावरा के अंटिया चौराहे पर एक ब्यूटी पार्लर है जहां पर इस दुल्हन की जघन्य हत्या की है और बताया जाता है कि ये दुल्हन है जावरा शाजापुर की रहने वाली है और ये लड़का है वो नागदा का रहने वाला है। और इन दोनों की जो शादी है रतलाम के जावरा के कोठारी रिसोर्ट में आज सुबह होने वाली थी और ये दुल्हन आज सुबह 8 बजे ही जावरा पहुंची थी और मेकअप के लिए जो है ये ब्यूटी पार्लर गई थी। इसी दौरान जो है जब उसका मेकअप चल रहा था उसी दौरान एक शख्स का फोन आता है उसके मोबाइल पे। वो कहता है कि सोनू से मेरी बात करा दीजिए। जब वह लड़की बात करने के लिए, दुल्हन बात करने के लिए बाहर निकलती है तो उसी दौरान वह युवक राहुल, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो ब्यूटी पार्लर के अंदर दाखिल होता है और धारदार हथियार से इस दुल्हन का गला रेत कर वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद हड़कंप मच जाता है। तत्काल ये जो दुल्हन है उसको ऑटो में डालकर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है। साथ ही साथ जो है ये जो राहुल, जिस शख्स का नाम यहाँ पे सामने आया है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी ललित, थोड़ा सा ये कोठारी रिसोर्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरीके का ये इलाका है और कैसे इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। सुधीर, देखिए कोठारी रिसोर्ट जो है ये शहर के बाहर पड़ता है और जो ब्यूटी पार्लर है वो शहर के अंदर है। तो शहर के बाहर घटनाक्रम नहीं हुआ है, शहर के बिल्कुल बीच चौराहे पे, शहर के बीच में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो उसके बाद जो है अब कई सवाल भी उठने लगे कि आखिर कैसे एक आरोपी जो है, एक जो सरफरा आशिक है, वो एक दुल्हन की हत्या कर फरार हो जाता है और पुलिस हाथ मलते रह जाती है। हालांकि पुलिस ने चेकिंग लगाई है जगह जगह पे, इस आरोपी की तलाश में जुटी है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक के जो आरोपी है, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। चलिए, ये एक बड़ा सुधार जो हुआ है कि कोठारी रिसोर्ट में यहाँ शादी होनी थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर जो था, मौका वारदात या घटना स्थल जो है वो शहर के बीचों बीच था। हौसले देखिए आप हत्यारों के। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबर दंतेवाड़ा से, जहां 3 किलो का टिफिन बम बरामद हुआ है। परचेली बोरपदर रोड पर यह टिफिन बम रखा गया था। कटे कल्याण पुलिस और डीआरजी के जवानों ने इसे बरामद किया और बीडीएस की टीम को भी बुलाया गया, बम निरोधक दस्ता, और इस टीम ने इस बम को डिफ्यूज कर दिया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह बम यहां पर प्लांट किया गया था।
इधर बड़े बयान की बात करेंगे। सीएम के दिल्ली दौरे पर गोविंद सिंह ने कहा है कि जहां उनके पैर बढ़ेंगे बंटाधार होगा। ये सिंधिया के लिए वो कह रहे हैं। सिंधिया सरकार को दबाव में रखना चाहते हैं। सिंधिया समर्थकों को राजस्व विभाग न दिया जाए। सिंधिया परिवार सरकारी जमीनें हड़पने का काम करता है। सिंधिया के लोग रहेंगे तो प्रदेश की महत्वपूर्ण जमीनें हड़प ली जाएंगी। ग्वालियर में आज भी कई जमीनों पर सिंधिया का कब्जा है। शिवपुरी, ग्वालियर, गुना में विवादित जमीन की जांच होनी चाहिए और हिम्मत है तो शिवराज सरकार इनकी जांच करवाए। गोविंद सिंह का बड़ा बयान। जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां होगा बंटाधार। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो उनकी जो सोच है कि सभी विभाग और मुख्यमंत्री और मंत्री उनके दबाव में काम करें, उनके आदेश का पालन करें, ये उनका सामंती स्वभाव है। अभी मैं हालांकि मेरे को सलाह देने की आवश्यकता नहीं, विपक्ष में हूँ, लेकिन प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके हित में मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग न दिया जाए, क्योंकि राजस्व विभाग जब जब सिंधिया के लोगों पे आया है और सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र राजस्व विभाग के अधिकारियों को लैंड रिकॉर्ड वगैरह में इन्होंने अपने कमिश्नर बैठा लिए हैं, तब शासकीय ज़मीनों को हड़पने का काम सिंधिया जी के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा किया गया है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, बड़ा बयान और शिवराज सरकार से वो अनुरोध भले ही कर रहे हैं पर घेरने की कोशिश सरकार को ही है कि हिम्मत है तो सरकार जांच करा ले। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जिस तरह से अब तक का जो भाजपा सरकार है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बंटाधार को लेकर निशाना साधती रही है, ठीक उसी तरह से अब जो पूर्व सामान्य प्रशासन मंत्री हैं गोविंद सिंह, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा और एक तरह से ये भी कहा है कि उनके जहां जहां पैर पड़ेंगे वहां वहां बंटाधार होगा। यानी जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे पर खींचतान हो रही है, उसको लेकर जरूर जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने निशाना साधा है और एक तरह से जो शिवराज सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन पर भी एक तरह से निशाना साधा है कि जो जमीनों की गड़बड़ी का मामला है उसकी जांच कराएं, क्योंकि अब तक गुना और ग्वालियर में बहुत गलत तरीके से जमीनें इन्होंने अपने कब्जे में की हैं। तो अगर उनकी जांच कराएंगे तभी असल में ये समझ आ पाएगा कि वाकई आपकी सरकार न्याय करने वाली सरकार है। तो एक तरह से उपचुनाव से पहले ये भी एक तरह से घेरने की कोशिश है कांग्रेस की, और हमेशा ही जो पूर्व सामान्य प्रशासन मंत्री हैं वो एक तरह से अपनी बेबाकी के लिए और बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो अब उन्होंने एक तरह से भाजपा पर निशाना साधा है और ये भी कहा है कि जिस तरह से अभी भाजपा की दुर्दशा हो रही है जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं और उस जो भाजपा है वो सांपों का कटोरा है। तो एक तरह से चलिए रंजना, आपको मैं रोकना चाह रहा हूँ। पंकज चतुर्वेदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, गोविंद सिंह का बड़ा बयान आया है कि जहां एक बार बाइट हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद मेरा सवाल रहेगा, रिएक्शन रहेगा आपका, प्लीज सुनाइएगा जरा। जहां पैर पड़े संतन के वहां होगा बंटाधार। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो उनकी जो सोच है कि सभी विभाग और मुख्यमंत्री और मंत्री उनके दबाव में काम करें, उनके आदेश का पालन करें, ये उनका सामंती स्वभाव है। अभी मैं हालांकि मेरे को सलाह देने की आवश्यकता नहीं, विपक्ष में हूँ, लेकिन प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके हित में मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग न दिया जाए, क्योंकि राजस्व विभाग जब जब सिंधिया के लोगों पे आया है और सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र राजस्व विभाग के अधिकारियों को लैंड रिकॉर्ड वगैरह में इन्होंने अपने कमिश्नर बैठा लिए हैं, तब शासकीय ज़मीनों पर हड़पने का काम सिंधिया जी के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा किया गया है। तो पंकज जी, आपने उम्मीद है बयान भी आपने सुन लिया होगा। सिंधिया समर्थकों को राजस्व विभाग ना दिया जाए, क्यों ना दिया जाए ये भी आपने सुना। आपका एक रिएक्शन, फिर सवाल रहेगा। गोविंद सिंह जी ने कहा कि जब जब सिंधिया जी के लोगों को राजस्व विभाग दिया गया है तब तो 15 महीने के पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सिंधिया जी के लोगों के पास तब राजस्व विभाग नहीं था, क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी
और तब सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में थे। तो पहले गोविंद सिंह जी तय कर ले कि अब उनको क्या बोलना, वो जब अब तब में तय नहीं कर पा रहे। और बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जब सिंधिया जी के लोगों को राजस्व विभाग मिला है, अब यदि गोविंद सिंह जी फिर ये स्वीकार कर रहे हैं कि 15 महीने में जब सिंधिया जी के लोग राजस्व मंत्री थे, तब सरकार में गोविंद सिंह जी भी मंत्री थे और तब वहां पर गड़बड़ी हुई। मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो ललित भाई बौद्धिक दिवालीपन का शिकार है। डॉक्टर साहब सीनियर आदमी है, मैं उनकी मजबूरी समझता हूं कि उनके साथ बोलना है। 15 महीने की सरकार थी, यदि सरकार में सिंधिया जी गड़बड़ी कर रहे थे तो गोविंद सिंह कैबिनेट में मुंह बंद करके मुंह सिल के बैठे थे, तब दही जमा था, मुंह के पान खाए हुए थे। अब ये सब बचकानी बातें करना और खुद ही कह रहे हैं कि जब सिंधिया जी के लोग थे 15 साल पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब सिंधिया जी कांग्रेस में, तब तो उनके राजस्व मंत्री नहीं थे, तब कोई घोटाला नहीं हुआ। 15 महीने में सब कब्जे कर लिए सिंधिया जी ने। शर्म आना चाहिए ललित भाई। और हंसी आती सुनकर कि इतना सीनियर आदमी जो जैसे तैसे अपनी जो पॉलिटिकल एज है वो कंप्लीट करने वाले हैं डॉक्टर साहब, और इस प्रकार की बचकानी बातें करते हुए कहता हूँ खूब विरोध करो आप सिंधिया जी का, डट कर करो, पर सत्य के साथ करो, तथ्य के साथ करो, उसमें आनंद आएगा। जब तब अब अभी पता नहीं चल रहा कहना क्या चाह रहे हैं। जी। एक और बड़ी बात है कि प्रभात झा भी इस तरह के आरोप लगाते रहे, वो मैं दस्तावेज आरोप लगाने की बात करते थे, अब तो वो आप ही के साथ हैं। देखिए, कोई दस्तावेज आज की तारीख तक सिंधिया जी के खिलाफ जिस प्रकार की बात डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कही है वैसे नहीं है। और फिर भी मैं बहुत विनयपूर्वक कांग्रेस के लोगों से आग्रह करता हूं कि यदि कुछ है तो आप जाओ ना, आप कानून की संस्था है या किसी पार्टी की संस्था है, जाइए करिए ना प्रयास। क्यों कोर्ट के स्तर पर इस प्रकार के प्रयास जब भी किए गए वहां औंधे मुंह गिरी वो आवेदन या याचिका, ऐसा नहीं कि लोगों ने प्रयास नहीं किए। ललित भाई बहुत स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को उसकी असली हैसियत बताई, और इसीलिए कांग्रेस के वो नेता जो जब सरकार में आते थे तब भ्रष्टाचार करते थे, तब दलाली होती थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो इसलिए परेशान है। और किसी की दुकान बंद यदि हो जाएगी और दुकान बंद करने के जिम्मेदार यदि सिंधिया जी होंगे तो इस प्रकार की पीड़ा स्वाभाविक है। मैं उसको असामान्य नहीं मानता, लेकिन उस असामान्य परिस्थितियों में यदि आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाए और आप जब तब में निर्धारण नहीं कर पाए कि क्या भेद है, तो यही स्थिति होगी जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बयान की हो रही। जी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जो विपक्षी दल है उनके भी नुमाइंदे जुड़े हैं, लेकिन अब तक कोई जुड़ नहीं पाया है। रंजना, एक बात तो तय है कि अगर आप एक उंगली सिंधिया साहब की तरफ उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां इस बात की तरफ भी इशारा कर रही हैं कि आप भी सरकार में थे। वो ठीक है, अब जब तब किसी भी राजस्व के रिकॉर्ड में अगर ये पाया गया तो आपके पास भी 15 महीने का मौका था। रंजना, यही सवाल खड़ा होता है कि जब वो आपके साथ थे तब इस तरह के जो विवाद हैं उस विवादों को लेकर आप उनका बचाव करते थे, लेकिन अब जबकि भाजपा पहले सवाल उठाया करती थी और अब जब सारी चीजें बदल चुकी हैं और अब जबकि कांग्रेस विपक्ष में है तो वो इस तरह के आरोप लगा रही है और भाजपा अभी कुछ भी नहीं कह रही है, और बल्कि जो भी उन पर जिस तरह के केसेस चल रहे थे वो सब वापस ले लिए गए हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर अब कांग्रेस यही सवाल खड़े कर रही है कि क्या शिवराज सरकार फिर से उन मामलों की जांच कराएगी और क्या उन फिर से मामलों को उठाएगी। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब वो आपके साथ थे तब आपने इन सारी बातों को लेकर जांच क्यों नहीं शुरू कराई, तब आपने इन सारे मामलों को सामने क्यों लेकर लिया है। अब जबकि वो आपके साथ नहीं है और सरकार के साथ जाकर खड़े हो गए, तो अब आप इन सारी बातों को लेकर आरोप लगा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जब भी उनके पास राजस्व रहता है तो उनके मंत्री और उनके जो समर्थक हैं वो इस तरह की गड़बड़ियां करते रहते हैं। ललित जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ें, और जेपी धनोपिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनोपिया साहब, गंभीर आरोप गोविंद सिंह ने लगाया है, हमने रिएक्शन भी लिया पंकज चतुर्वेदी जी का। सवाल ये भी हालांकि खड़ा हो रहा है कि अगर एक उंगली ये आप कह रहे हैं कि सिंधिया साहब ने अवैध कब्जे किए हैं, 15 महीने आप भी सरकार में रहे, ये एक सवाल भी अभी पंकज जी ने उठाया, तब आपको भी जांच करवानी चाहिए थी। देखिए ललित जी, वास्तविकता ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़े कद के नेता रहे हैं और आज भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही आरोप उन पर लगाए थे, फिर बाद जहां नहीं उन पर आरोप लगाए थे, यहाँ तक कि कोर्ट में केस भी लगाए थे, वो सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। आज उनकी पुष्टि कांग्रेस के लोग कर रहे हैं
तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति जिस पार्टी के साथ होता है आदमी उसके बचाव करता है और उसके बारे में वो अपना मतलब संयम रखता है। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल विपरीत है कि भारतीय पार्टी धनोपिया साहब, ये अगर जो स्वाभाविक है, कल तक ये स्वाभाविक था जो भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद ये अचानक अस्वाभाविक, और हाँ प्लीज बोलें। मैं वही आपसे कहूँ, भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगाती थी, दुनिया भर की इंक्वायरी करती थी, शिकायतें करती थी, पता नहीं क्या क्या बयानबाजी करते थे। चंद्रबाबू पवैया को, जयमान पवैया को देखिए, आप प्रभात झा को देखिए, शिवराज सिंह स्वयं को, चौहान को देखिए, तो सब बात है कि कहीं हुआ है। तो सिंधिया जी के बारे में आज गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से आधार कुछ होगा तभी बोल रहे हैं जी। लेकिन ये बात तय है कि आप जब सरकार में थे तो आपने जांच नहीं करवाई, ये तो आप मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हर पार्टी में लोग होते हैं, पार्टी खुद से लोगों की जांच कहाँ कराती है? या कांग्रेस रही या भाजपा रही हो, आज भाजपा में कितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, कोई जांच करा रहे किसी की? वो कोई नहीं कराता। निश्चित स्वाभाविक है कि बस जो आती है उसकी स्थिति पर निर्णय होता है। आज वो कांग्रेस में नहीं है तो नेचुरली हम उनकी गलतियों को बता रहे हैं, क्योंकि भाजपा ही उनको कहती थी। ये आरोप भाजपा का लगाया गया आरोप है। धनोपिया साहब, अपनी पार्टी में कोई रहे तो उसकी गलती ढक दी जाए और उससे स्वीकार भी किया जाए, ये आप जान रहे हैं इसकी गंभीरता। प्लीज बने रहिएगा। पंकज जी, आपका रिएक्शन सुना आपने, बात वहीं आ गई, प्रभात झा, और वो तो कोर्ट तक भी गए। देखिए, मैंने वही आपसे आग्रह किया कि कोर्ट में जाने के बाद भी न्याय के मंच से इन सबको करारा जवाब दिया गया कि इस प्रकार के जो आरोप है वो गलत हैं। और मैं तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जब जब सिंधिया जी के लोग राजस्व मंत्री बने, तो जब पिछले 15 माह के पूर्व 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब सिंधिया जी के लोग तो राजस्व मंत्री नहीं थे, क्योंकि जब तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों गलत का साथ दिया कांग्रेस पार्टी ने? दिया कांग्रेस पार्टी गलत मानती है, इसका मतलब ये है कि संलिप्तता थी। और इसलिए मैंने सवाल किया कि तब डॉक्टर गोविंद सिंह के मुंह में दही जमा था क्या, या उन्होंने मुरैना का भिंड का पेड़ा अपने मुंह में रखा हुआ था तो मुंह नहीं खोल पा रहे थे? ये तमाम बातें लगती हास्यास्पद है और ये आधारहीन तर्क। और इसीलिए अभी कह रहा हूँ कि अभी कांग्रेस को क्या दिक्कत है, जाए कोर्ट में खुले। धनोपिया साहब, ये भी एक बात है, आप तो सरकार में भी चूंकि रहे और अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि आपकी सरकार नहीं है। तमाम अगर आपको लगता है कि दस्तावेज आपके पास हैं तो आप न्यायिक एजेंसी, जांच एजेंसियों के पास जा सकते हैं, और नहीं तो अदालत का दरवाजा तो हमेशा खुला है। धनोपिया साहब जी, मैंने कहा ना कि ये सारी की सारी बातें वही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती है, जो भारतीय पार्टी शामिल हो जाता है तो फिर वो गंगा नहा लेता है। तो ये बारी स्थिति जो है सामने है, तो कम से कम भाजपा के लोगों को ये प्रचलित दिखाना चाहिए। अगर वो आरोप लगाते थे, उनके आरोपों में दम था, तो आज ही बोले। हमारे तो आदरणीय गोविंद सिंह ने कहा है उनके आरोपों में दम है, वो आज भी अपनी बात को स्टैंड कर रहे हैं, कल भी करेंगे। जी, चलिए ठीक है, आप थोड़ा देरी से जुड़े धनोपिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रंजना आप हमारे साथ बनी रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद खबर मुंगेली से। लोरमी में एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मामले की जांच में लोरमी पुलिस जुट चुकी है। आसपास की दुकानों के बाहर जो सीसीटीवी लगे हैं उनके फुटेज खंगाले जाएंगे। चौक चौराहे पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे बंद मिले हैं। एटीएम मशीन से पैसे की चोरी के लिए तोड़फोड़ की गई। हालांकि जो सीसीटीवी यहाँ लगे हुए थे उन्हें भी तोड़फोड़ की गई, उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन पुलिस ये कोशिश कर रही है कि उससे पहले का फुटेज अगर मिल जाए तो इस पड़ताल को आगे बढ़ाया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।